हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरिंग एकेडमी। अगर आपको प्रैक्टिस से 1.4 के क्वेश्चंस में डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस से 1.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्व एग्जांपल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करके लिखा हुआ है। देन फर्स्ट इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 7 और सेकंड इक्वेशन है 3/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 5। तो हमें जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि ये जो इक्वेशंस है, हमारा जो लेसन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो हमको पहले ये देखना है कि ये जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये टू इक्वेशंस दिए हुए हैं नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दिए हुए नहीं है। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए कुछ टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए भी नहीं है, देखो मैं आपको थोड़ा रफ में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 4/x फर्स्ट टर्म दिया इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पे दिया है 5/y इक्वल्स टू 7। अगर मैं ये 4 को यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पे 1/x ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और x को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू पावर -1। और हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि जो भी वेरिएबल हमारे पास में x और y दिए हुए हैं, उनके जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो x का पावर क्या दिख रहा है, -1। वैसे ही मैं y को भी सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगा, बिकॉज तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन। तो हमें इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए जो है कुछ टेम्पररी वेरिएबल कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे x और y ऑलरेडी यूज किए हैं, तो हम लोग टेम्पररी वेरिएबल mn ले सकते हैं, या तो फिर a एंड b ले सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर 4 इन ब्रैकेट 1/x। देखो मैं 4/x को 4 इन ब्रैकेट 1/x लिख सकता हूँ, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 इन ब्रैकेट 1/y इक्वल्स टू 7। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन में 3 इन ब्रैकेट 1/x प्लस 4 इन ब्रैकेट 1/y इक्वल्स टू 5। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 1/x दिख रहा है दोनों भी इक्वेशन में 1 एंड 2 में, एंड 1/y जो दिख रहा है 1 एंड 2 इक्वेशन में, इसके जगह हम लोग कुछ टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया है mn या ab, तो हम लोग a एंड b कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे सब्स्टिट्यूटिंग, या रिप्लेसिंग भी लिख सकते हैं आप, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूटिंग या रिप्लेसिंग करके लिख देता हूं मैं, यहाँ पर दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करना है, सब्स्टिट्यूटिंग और रिप्लेसिंग 1/x इक्वल्स टू a। 1/x का जगह दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 में a पुट करना है, एंड यहाँ लिखेंगे 1/y इक्वल्स टू b। और यहाँ लिख लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1/x का जगह a पुट करूंगा और 1/y का जगह b पुट करूंगा, तो इक्वेशन और 1 और 2 ये बन जाएगा 4 इंटू a हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म 4a प्लस 5b इक्वल्स टू 7। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं, और उसके बाद का जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगा 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो है समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे a और b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म दिख रहा है 4a, एंड थर्ड इक्वेशन का जो फोर्थ इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है वो है 4b। आप देख सकते हैं यहाँ पे a का क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे b का क्वेश्चन 4 है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 में b का क्वेश्चन 5 है और यहाँ पे a का क्वेश्चन 3 है। अब क्या करना है हमको, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। आप जो है a वाले टर्म्स को सेम बना के सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो फिर b वाले टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ईजिएस्ट वे लग रहा है उसके थ्रू आप जा सकते हैं और a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। हमको b एलिमिनेट अगर करना है तो मुझे इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 4 को एलसीएम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम मेथड से सॉल्व करना मतलब 5 के टेबल में 4 नहीं आता और 4 के टेबल में 5 नहीं आता, इस वजह से 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 4 का जो एलसीएम है वो होता है 20। तो मुझे ये b वाले जो टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट को 20 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में अगर मुझे ये b वाले टर्म को 20 बनाना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 एंड 4
बाय 5। इसका मतलब ये हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे भी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16a प्लस 4 5 जा 20b इक्वल्स टू 4 7 जा 28। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। उसके बाद में लिखेंगे 4 इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15a प्लस 5 4 जा 20b इक्वल्स टू 5 5 जा 25। इसे दे देते इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 भी है और यहाँ पे भी 20 भी दिख रहा है। अगर सेम टर्म्स के साथ में सेम कोएफिशिएंट आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही समझाया था, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बी वाले टर्म जो है 20 भी एलिमिनेट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 5, इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 पहले लिख लेते हैं, 16a प्लस 20b इक्वल्स टू 28। ये मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया है। उसके बाद में लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6, 15a प्लस 20b इक्वल्स टू 25। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन का कॉमन साइन माइनस आ गया और जैसे ही मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो नीचे के जो इक्वेशन के टर्म्स है वो अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये देखो 15a पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे 20b और माइनस 20b ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये 16a में से 15a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली a रहेगा, ठीक है। इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू लिखेंगे, 28 में से हम लोग 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से a की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। अब ये a की वैल्यू हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 4 5 6 ये चार में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 1 2 में इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 2 में जो है x और y वेरिएबल है। तो इक्वेशन नंबर 3 4 5 6 में से किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू 3 पुट करो, आपको b सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ इस तरह से लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे a 3 है और यहाँ पे 4a वाला टर्म है, तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, देन प्लस 5 भी एज इट इज रहेगा और ये 7 एज इट इज रहेगा। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 4 3 12 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू 7, देन 12 को राइट साइड में लेके जाते हैं इक्वल टू के, तो 5b इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 12, 7 माइनस 12, क्योंकि यहाँ पर 12 पॉजिटिव था, राइट साइड में जाकर निगेटिव हो गया। देन यहाँ लिखेंगे 5b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए 12 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ जाएगा और 12 जो है ग्रेटर नंबर है जिसके आगे माइनस है, इस वजह से ये -5। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, देयरफॉर b इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, देयरफॉर b इक्वल्स टू -1, देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से आपको a की वैल्यू 3 फाइंड करनी है और b की वैल्यू -1 फाइंड करनी है। हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जिस तरह से हमें प्रीवियस पेज पे a की वैल्यू 3 मिली और b की वैल्यू -1 मिली है, अब इसके बाद में क्या करना है, फिर से रिप्लेस करना है। रिप्लेस मतलब जो हमने टेम्पररी वेरिएबल पुट किए थे a और b, अब उसके जगह हम लोग x और y फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशंस, ऐसा लिखना चाहिए, इन इक्वेशंस 1 अपॉन x इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल्स टू b। इस तरह से हमें लिखना है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमने a और b टेम्पररी वेरिएबल्स कंसीडर किए थे उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिए है और वैल्यू फाइंड करने के बाद में फिर से अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशंस किए थे यहाँ पे 1 अपॉन x की जगह a पुट किए थे, 1 अपॉन y की जगह b पुट किए थे, तो अब a और b की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करने के बाद में हमको x और y फाइंड करना है, जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन x एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू हमने 3 फाइंड किए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 अपॉन वाई एज इट इज रहेगा, b की जगह हमने -1 फाइंड किया तो यहाँ पे -1 लिखूंगा। बस आपको इसको बराबर सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको रिप्लेस करूंगा मैं, इंटरचेंज करूंगा। अगर मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे x को लेके जाऊंगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, x की वैल्यू हमको मिल रही है 1/3। देन यहाँ पे देखिए ये y इधर चले जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे इनके प्लेसेस, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू, देखो यहाँ बताता हूँ मैं एक बार फिर से, ये इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में है 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, समझ के चलते 3 मीन्स 3 अपॉन 1 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा।
देन 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे x फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 3 को इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1/3। इस तरह से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद में जो है y भी सेम वैसे आएगा। देखिए यहाँ पे टर्म आ रहा है 1/y इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, समझ के चलते हैं, -1/1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, -1 इंटू y हो जाएगा -y, ठीक है। अब y को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप x और y वेरिएबल फाइंड करना है और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है फाइनल। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली थी हमें 1/3 एंड y हमें मिला है -1 इज द सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट, ये फाइनल आंसर हमको लिखना है, इज द सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस 4/x - y + 1/x + y = 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2/x - y - 3/x + y = 5। तो पहले इन 2 इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट 1/x - y प्लस 1/x + y इक्वल्स टू 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट 1/x - y, ये मैंने 1 लिखा है, 2 इन ब्रैकेट 1/x - y माइनस 3 इन ब्रैकेट 1/x + y इक्वल्स टू 5। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे इन 2 इक्वेशंस में 1/x - y एंड 1 + x + y 1/x + y, इन 2 टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल a और b या तो फिर m और n कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन 2 इक्वेशंस में x और y ऑलरेडी वेरिएबल है, तो हम लोग m n ले सकते हैं वेरिएबल्स, या तो फिर a भी ले सकते हैं आगे में, ठीक है, टेम्पररी जो वेरिएबल्स है। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1/x - y, पहले 1/x वाला टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे 1/x - y इक्वल्स टू a एंड 1/x + y इक्वल्स टू b इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट a। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने 1/x - y 1/x - y का जगह a पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, और 1/x + y का जगह b सब्स्टिट्यूट किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा 4a प्लस, यहाँ पे सिर्फ देखो 1/x + y है तो उसका जगह b आ जाएगा, 4a + b इक्वल्स टू ये 3 एज इट इज। इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये बन जाएगा 2a - 3b इक्वल्स टू 5। इसे इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट कर देते हैं। अब इसके आगे जो है इक्वेशन नंबर 3 4 को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b है, b का क्वेश्चन 1 दिख रहा है, यहाँ पे b का क्वेश्चन जो है -3 दिख रहा है। अगर मुझे b के टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 3। तो ये हो जाएगा 3 4 = 12a प्लस 3 इंटू b 3b इक्वल्स टू 3 3 = 9। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। ऑलरेडी 4 तक के इक्वेशन नंबर डिनोट कर चुके थे, ये बन जाएगा न्यू इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इनके बीच में अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है -3b, यहाँ पे दिख रहा है +b, और जब कभी सेम टर्म के साथ में अपोजिट साइन होते हैं तो एलिमिनेट करने के लिए हमको जस्ट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 के बीच में ऐड होगा, ठीक है, एडिशन होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 को पहले लिख लेते हैं, 2a - 3b इक्वल्स टू 5 एंड इक्वेशन नंबर 5 है 12a + 3b इक्वल्स टू 9। ये 2a + 12a हो जाएगा 14a, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू लिखेंगे, 9 + 5 हो जाएगा 14, ठीक है। इस तरह से 4a + 14 जो है ये स्टेप हमको इक्वेशन मिल रहा है। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए प्रीवियस पेज पे हमें ये स्टेप मिला था 14a इक्वल्स टू 14, तो ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 14/14, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग आगे में सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं a की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में है 2a - 3b इक्वल्स टू 5।
ए की जगह 1 पुट करना है तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, -3b इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करते हैं, ये 2 1 2 -3b इक्वल्स टू 5। देयरफॉर ये हो जाएगा -3b इक्वल्स टू 5 - 2। देयरफॉर -3b इक्वल्स टू 5 - 2 हो जाएगा 3। देयरफॉर -b इक्वल्स टू 3/3। देयरफॉर b इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक स्टेप स्किप करके, देखो यहाँ पे 3/3 जो है 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे -b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी हो रही है -b -1। इस तरह से a की वैल्यू 1 मिली है हमें और b की वैल्यू मिली है -1। अब फिर से हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग the values of a and b, the values of a and b in 1/x minus y equals to a and 1/x plus y equals to b। तो इन टू इक्वेशंस में जो हमने a और b की वैल्यू फाइंड की है वो पुट करेंगे और x और y वेरिएबल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं आगे में 1/x minus y इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमको 1 मिली है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 1/x plus y इक्वल्स टू, b की वैल्यू हमको -1 मिली है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से इक्वेशंस मिल रहे, देख सकते हैं आप। ये 1 है तो 1 का मतलब क्या होता है, 1/1 लिख सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x - y इक्वल्स टू 1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ, ऑलरेडी 5 तक के हमने इक्वेशंस यूज कर चुके थे, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ऐसा बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और यहीं पे मैं आगे लिखता हूँ x + y इक्वल्स टू -, इसको भी आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये मिल जाएगा x + y इक्वल्स टू -1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 7। ओके, इस तरह से इक्वेशन नंबर 6 हमें मिल रहा है x - y इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन नंबर 7 में हमें मिल रहा है x + y इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y वेरिएबल फाइंड करने के लिए फिर से आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे -y दिख रहा है, यहाँ पे +y दिख रहा है, तो इक्वेशन 6 और 7 को ऐड कर लेंगे तो इजीली y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन 6 हमारे पास में है x - y इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन 7 हमारे पास में है x + y इक्वल्स टू -1। ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, तो x + x 2x हो जाएगा, -y + y कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है 0, बस ऐसे आपको स्लैंटिंग लाइन लिखनी है, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर दिए तो भी चलता है, इक्वल टू के बराबर नीचे इक्वल टू लिखना है, 1 - 1 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मैं आपको हर एक स्टेप लिख के दे रहा हूँ, आप 1-2 स्टेप जैसा यहाँ पर डायरेक्ट आप x की 0 भी लिख सकते हैं ये स्टेप के बाद में, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप जो है सिंगल लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएंगी। वैसे ही y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास में है x - y इक्वल्स टू 1, x 0 हो रहा है, -y इक्वल्स टू 1 एज इट इज रहेगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे तो y इक्वल्स टू मिल जाएगा -1, y की वैल्यू आ जाएंगे -1। इस तरह से आपको x और y फाइंड करना है। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर x की वैल्यू 0 मिली है, y हमको -1 मिला है और यहाँ लिख देंगे इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। इस तरह से आपको जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन है 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। तो इन टू इक्वेशंस को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, 5 इन ब्रैकेट 1/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और सेकंड इक्वेशन पे लिखेंगे 6 इन ब्रैकेट 1/x - 1 माइनस 3 इन ब्रैकेट 1/y - 2 इक्वल्स टू 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 में जो फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है वेरिएबल्स, वो हम लोग a भी ले सकते हैं या तो फिर mn ले सकते हैं, टेम्पररी वेरिएबल्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए, तो 1/x - 1 की जगह हम लोग ले लेंगे a और 1/y - 2 की जगह ले लेंगे b, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर m और n भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग
सब्स्टिट्यूटिंग 1/x-1 इक्वल्स टू a एंड 1/y-2। आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में 1/y-2 वाले टर्म है और दोनों इक्वेशन में ही 1/x-1 वाले टर्म है, तो उसका जगह a लिख रहे हैं और इसके जगह b लिख देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में टर्म बन जाएगा 5 इन ब्रैकेट a यानी 5a प्लस ये पूरा b हो जाएगा इक्वल्स टू 2। इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बी वेरिएबल वाले जो टर्म्स है ना, इसको इजीली हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 को ही हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग ए वेरिएबल वाले टर्म्स को एलिमिनेट करने का सोचे तो 5 और 6 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद में फिर 3 और 4 को उस नंबर से एलसीएम लेके आने के लिए उस नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटर ये है, इजीएस्ट वे है ये है, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये भी 3 भी हो जाएगा, ये भी 3 भी हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग आगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 5 15a प्लस 3b इक्वल टू 3 2 6। इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं इसे। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 के बीच में एडिशन करेंगे, तब जाके ये 3b और माइनस 3b कैंसिल आउट होगा। तो यहां लिखता हूं मैं एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन नंबर 5 जो है वो है 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6। 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21a, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स 3b वाले। उसके बाद में 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो 21a इक्वल्स टू 7 आ रहा है। चलिए इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। ये प्रीवियस स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है 21a इक्वल्स टू 7, तो a हो जाएगा 7/21। अब ये 7 से डिविजिबल है 21, 7 1 हो जाएगा और ये 7 3 जा, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 1/3। इस तरह से a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1/3 मिल रही है। अब b फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1/3, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में है 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 5 इन ब्रैकेट a की जगह लिखना है 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2। देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे ये 5 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो मुझे 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/3। कैसा आ रहा है देखो, 5 1 5 और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, प्लस b इक्वल्स टू 2। अब ये जो 5/3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 देन माइनस 5 होल अपॉन 3। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे, b इक्वल्स टू 6 माइनस 5 जो है 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज है, तो b की वैल्यू भी हमें 1/3 मिल रही है, जैसे हमने a फाइंड किया 1/3। ठीक है, तो a 1/3 आ रहा है, b 1/3 आ रहा है। अब इसके बाद फिर से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो यहां लिखेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशंस 1/x-1 equals to a and 1/y-2 equals to b. Therefore 1/x-1 equals to a हमने जो है फाइंड किया 1/3 लिख देंगे उसके जगह, और यहां लिखेंगे 1/y-2 equals to b भी हमने फाइंड किया है 1/3। इस तरह से यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए आप इस पेज का जो स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्रीवियस पेज में हमें ये स्टेप्स मिले हैं 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3 एंड 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, मैं राइट साइड में लिखता हूं, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 ही हो जाएगा। इस तरह से ये न्यू इक्वेशन बन जाएगा 6।
ऑलरेडी हमने 5 तक के इक्वेशंस को डिनोट किया है, यानी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3 जो है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और ये y-2 इंटू 1 y-2, तो ये हो जाएगा y-2। इसे इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे, या फिर इक्वेशन से डिनोट नहीं भी करें तो भी चलता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ लिख लेते हैं y-2 इक्वल्स टू 3। देखो यही हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 + 1, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 + 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 मिलेगी, और यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5। इस तरह से ये 2 वेरिएबल्स x एंड y फाइंड करना है। तो यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर 4,5 इज द सॉल्यूशन, 4,5 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आप स्पीच का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ प्रैक्टिस से 1.4 का इंट्रोडक्शन है, सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो, एंड स्कोरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस से 1.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।